जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर सरकार ने एक बड़ा संशोधन कर दिया है, जिसके अंतर्गत अब सभी पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दरअसल लंबे समय से ये मशक्कत चल रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स की प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा निशाना, जल्द दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो लंबे समय से मशक्कत चल रही थी उसको फाइनली यहाँ पर संपूर्ण रूप से यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। मतलब सीधी सीधी बात है कि पेंशनर्स भाइयों के खातों में यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की बढ़ी हुई पेंशन। जाने किन किन पेंशनर्स को होगा सबसे अधिक फायदा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से इस नियम को लागू करने की बात कही है। कहा है कि इन पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना इनका हक है, जो कि हम इन्हें दिला कर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली है सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वित्त मंत्री जी ने अपनी फाइनल मोहर लगा दी है। कहा है कि यह पेंशनर्स का हक है, जो कि इन्हें मिलना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स भाइयों को मिलना बेहद जरूरी है, जो कि इनका हक है। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना के ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। जाने किन किन पेंशनर्स को होगा सबसे अधिक फायदा। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी सभी पेंशनर्स को 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बढ़ी हुई पेंशन पर आपकी फाइनल मुहर लग चुकी है कि आपको यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन आपको फ्री मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर अभी भी संकट मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने जारी की है फाइनल लिस्ट, जानिए कैसे कर पाएंगे चेक लिस्ट में अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से जारी की 55 लाख बढ़ी हुई पेंशनर्स की सूची। जल्द करिए अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा है एक साथ 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती है वृद्धि। ईपीएफओ ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर पड़ सकता है अतिरिक्त बोझ। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नई फिक्स पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में ईपीएफओ निश्चित पेंशन राशि चुनने का मिलेगा विकल्प। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ नई फिक्स पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। अब सब्सक्राइबर्स को निश्चित पेंशन राशि चुनने का विकल्प मिलेगा। पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है और इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि ईपीएस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा बेहतर निश्चित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम की योजना बनाई जा रही है। पेंशन योजना 1995 के
तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है और इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। जी हाँ दोस्तों, बता दें ईपीएफओ नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में है। निश्चित पेंशन की राशि योगदान के आधार पर तय की जाएगी। आपको जो पेंशन चाहिए उसके हिसाब से आपको अंशदान करना होगा। जी बिजनेस की प्रकाशित खबर के मुताबिक नई पेंशन, जी हाँ दोस्तों, नई योजना के तहत निश्चित पेंशन राशि चुनने का विकल्प होगा। इसमें स्वरोजगार और निजी कर्मचारी की पंजीकरण करा सकेंगे और पेंशन की राशि भी वेतन और शेष सेवा अवधि के आधार पर तय की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की विकल्प की तैयारी कर रहा है। ईपीएस में मौजूदा राशि पूरी तरह से कर मुक्त है, लेकिन इसमें न्यूनतम पेंशन बहुत कम है। महीने के हिसाब से यह लिमिट सिर्फ 1250 रुपए तक है। ऐसे में नौकरी पेशा व्यक्ति को अधिक पेंशन की सुविधा का विकल्प देने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें ईपीएस में वर्तमान नियम क्या है। जब कोई कर्मचारी, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वर्तमान नियम क्या है इस पेंशन स्कीम में। जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का सदस्य बन जाता है तो वह भी ईपीएस का सदस्य बन जाता है। कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान पीएफ में जाता है। यही हिस्सा कर्मचारी के अलावा नियोक्ता के खाते में भी जाता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में यानी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। ईपीएस 95 में मूल वेतन का योगदान 8.33% होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें सरकार ने यह तत्कालीन प्रभाव से बात कही है। कहा है कि यह पेंशनर्स का हक है जो कि इन्हें मिलना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ एनएससी के अध्यक्ष कमांडर सुखरावत के निरंतर प्रयास के बाद यह फैसला संभव हो पाया है। सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से नियम भी लागू किया है। और आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट देने के लिए यहाँ पर जो एनएससी के अध्यक्ष है कमांडर सुखरावत, उन्होंने ये बात कही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी इसके लिए विचार किया है। कहा है इस पर विचार किया जाए, उनसे पूरी संपूर्ण रूप से बात की है। कहा है यह पेंशन स्कीम एक जायज मांग है जो कि इन्हें मिलना बेहद जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें हालांकि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक बार फिर से आश्वासन दिया है। कहा है इस पेंशन स्कीम पर अभी सुनवाई चल रही है और इस पर विचार बनाया जा रहा है। इसमें कुछ नए वेज कोड भी लागू किए जाएंगे जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये इस वक्त की ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी क्योंकि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।